इमाम हुसैन के जिक्र में आने वाला, मेरे इमाम ने मैदान करबला ने क्या पैगाम दिया। मेरे इमाम ने मैदान करबला तलवारों के साए के नीचे तुम्हें क्या सबक दिया है, तुम्हें क्या सबक दिया, तुम्हें जिंदगी गुजारने का एक तरीका बताया, तुम्हें जिंदगी के रास्ते पर चलने का एक सलीका अता किया है। इमाम हुसैन की अज़मत के नारे लगाने वाला, इमाम हुसैन की फिक्र पे चलना सीखो, इमाम हुसैन की सीरत पे चलना सीखो, इमाम हुसैन के किरदार को अपनी जिंदगियों का और बिछौना बनाने सीखो। अरे नारा तो लगाते हैं इमाम हुसैन का, जिस इमाम ने तलवारों के साए के अंदर भी सजदा कज़ा नहीं होने दिया। इमाम हुसैन के मानने वाले, आज तेरा सजदा कहां है? आज तेरा सजदा कहां है? आज तेरी इबादत कहां है? इमाम हुसैन का नारा लगाने वाले, बताना मुझे है जलसा शान अहले बैत और शान सहाबा में आने वाला, जिस अहले बैत ने अपने 72 तनों को मैदान करबला में हक की खातिर, दीन की खातिर ज़बा करवाया। बता तेरा वो जज्बाए इसार और जज्बाए कुर्बानी कहां है? बता। और फिर मेरे इमाम ने करबला के मैदान के अंदर यजीदियों के सामने डट के खड़ा होकर बता दिया, ऐ यजीदियों पानी बंद करने वाला, हुसैन को पानी की तलब नहीं है। अरे हुसैन तो वो है पानी को नहीं तरसता रहा, बल्कि पानी नबी हुसैन को तरसते रहे। आज तुझे 2 दिन की रोटी ना मिले, तेरा पारा क्यों हाई हो जाता है? मेरे इमाम हुसैन ने तो करबला के मैदान में खशियत इलाही और खौफे खुदा के साथ ऐसी मिसाल रकम की है कि आपने पूरे 10 दिन सबर का दामन थाम के रखा और सबर से दामन को मजबूत रखा और दुनिया वालों को पैगाम दिया, मेरा नाम और मेरे नाम के नारे लगाने वालों, जलसे सजाने वालों, यजीदियों ने हजारों तलवारें मेरे खानदान पे तानी थी। हुसैन का सबर तो तब भी नहीं लड़ता था, आज तेरा सबर कहां है? आज तुझे कोई 2 बात कह दे तो तेरा पारा हाई हो जाता है। बताएं जिक्र हुसैन में आने वाले तेरा खौफे खुदा कहां है? मेरे इमाम ने तो करबला के मैदान के अंदर भी खैमों को अपने आंसुओं के साथ तर किया था। ए हुसैनियों, इमाम हुसैन के जलसे में आने वालों, इमाम हुसैन ने तो खौफे खुदा और खशियत इलाही के साथ करबला की मट्टी को भी अपने आंसुओं से धोया था। आज तेरा मुसल्ला भी नहीं धोया जाता। बता फिक्र हुसैन कहां है? बता फिक्र हुसैन कहां है? ऐ फिक्र हुसैन के जलसे में आने वालों, आज अपने दामनों को पाक करो, आज अपने दिलों की तहारत करो, जो मेरे इमाम ने पैगाम दिया था। और करबला के मैदान के अंदर मेरे इमाम ने तलवारों के साए में भी सजदा अदा किया, तलवारों के साए में रब की बारगाह में सजदा किया, नमाज को नहीं जाने दिया। बता तेरी नमाज कहां है? इधर अजान है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। ए हुसैनी जलसे में आने वालों, मेरे हुसैन ने तो करबला की मट्टी को भी रब की इबादत के साथ
नूर बख्शिश था। आज बता तेरी नमाज कहां है? तेरी नमाज कहां है? मेरे इमाम हुसैन ने तो अपनी गर्दन की कुर्बानी पेश करके नेज़े पे चढ़कर कुरान पढ़ के सुना के उम्मत को पैगाम दिया। ऐ मेरे नाना की उम्मत, हुसैन ये तुम्हें पैगाम दे रहा है, ये फिक्र दे रहा है। हुसैनी वो होगा जिसकी जुबान तिलावत कुरान से हर वक्त तर रहेगी। मैंने तो तलवार की नोक पे चढ़कर भी कुरान पढ़ा था। मेरे मानने वालों, तू एसियों के कमरे में बैठकर भी कुरान नहीं पढ़ सकता। बता फिर फिक्रे हुसैन कहाँ है? बता फिर फिक्रे हुसैन कहाँ है? हाँ लोग अपनी झोलियां फैला लो। आज अपनी झोलियों को फैलाकर उस मालिक के हुजूर इन आंखों को बरसाओ और हक अदा करो इस महफिल में आने का कि मौला हमसे जो गलतियां हो गई, हमारे दिलों पर जो इस दुनिया का जंग चढ़ा, मौला इन आंसुओं से वो जंग उतार दे। मौला इन आंसुओं के साथ हमारे दिलों की तहारत फरमा दे। हमें वो दिल की तहारत अता कर जो तूने अपने महबूब के नवासे हुसैन को अता की थी। मौला वो तहारत अता कर जो तूने इमाम अली अकबर को अता की थी। मौला वो तहारत अता कर जो इमाम अली अस्कर को अता की थी। मौला वो तहारत अता कर जो तूने अब्बास को अता की थी। मौला वो तहारत अता कर जो अनो मोहम्मद को अता की थी। मौला आज हमारे दिलों को वो तहारत अता कर दे, जब तेरा जिक्र आए हमारे दिल तेरी याद की तरफ झुक जाए। मौला जब आसान हो जाए हमारे दिल तेरी बारगाह में सजदे की तरफ झुक जाए। मौला जिक्र हुसैन का सदका वो दिल अता कर दे जो हर वक्त तेरी याद से भी मुनव्वर रहे। वो दिल अता कर दे जो हर वक्त तेरे महबूब की मोहब्बत से भी लबरेज होता रहे। लोगों आज झोलियां फैला लो और रब के हुजूर ये खैरात मांगो। सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह के अंदर जब सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान हासिल हुए और आकर अर्ज करने लगे, ऐ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, हमें हुजूर की कोई बातें तो सुनाए। सुभान अल्लाह, सारों की आवाज नहीं आई है। सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में गए, उम्मुल मोमिनीन हमें हुजूर की कुछ बातें तो सिखाएं, हमें हुजूर की बातें तो सुनाएं। सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। सैयदा आयशा रोने लगी, आंखों में आंसू जारी हो गए। फरमाने लगी, एक रात नबी पाक अलैहि सलाम मेरे पास तशरीफ लाए। आए तो हुजूर पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा आज मुझे रुखसत नहीं देती, आज मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं अपने रब को मना लूं। ऐ आयशा आज मुझे इजाजत नहीं देती, क्योंकि हक के आयशा था। नबी पाक अलैहि सलाम सबके साथ अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं। इरशाद में आयशा मुझे रुखसत नहीं देती, मैं अपने मौला को राजी कर लूं, अपने रब की याद कर लूं, अपने रब की याद के अंदर चला जाऊं। सैयदा आयशा हाथ जोड़ के अर्ज करने लगी, आका रब की याद मुझे अपनी ख्वाहिशात से ज्यादा अजीज है। आका आप जो करना चाहते हैं करिए, इजाजत ही इजाजत है। रब की इबादत मुझे अपनी ख्वाहिश से ज्यादा प्यारी है। रब की खशियत मुझे अपनी ख्वाहिश से ज्यादा प्यारी है। रब का खौफ मुझे अपनी ख्वाहिश से ज्यादा प्यारा है। आका आपकी जो चाहत है, जो तलब है, जो ख्वाहिश है, जो करना चाहते हैं आपका आप कीजिए, मैं आप पे राजी हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मेरे आका एक कोने में चले जाते हैं, आंखों में आंसू जारी होते हैं, आंखें आंसुओं के साथ बरसने लग जाती हैं, रुखसार आंसुओं से भीग जाते हैं। मेरे आका जो मुनस्सा भी हैं, मुबर्रा भी हैं,
तैयब भी हैं, ताहिर भी हैं, पाक भी हैं, मुत्तहिर भी हैं। जो मेरे आका मासूम भी हैं, हर खता से पाक भी हैं। रब ने हर चीज से पाक पैदा किया है। वो आका की आंखों में आंसू हैं। ये आंसू रुखसारों को तर कर रहे हैं। आंखों की पलकें उन आंखों के साथ भीग रही है। दिल में खौफे खुदा है, खशियत इलाही है। मेरे आका आंसू बहाकर वुजू खाने की तरफ जाते हैं, वुजू करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान के जुमले पढ़े। मेरे आका के जिस्म पे लर्जा तारी हो जाता है। आंखें आंसुओं के साथ भीग जाती हैं, पलकें तर हो जाती है। सैयदा आयशा फरमाती है, खुदा की कसम मेरे हजूर की आंखों से इतने आंसू निकलते हैं, जमीन भी तर हो जाती है। आंखों से आंसू इतने निकलते हैं, जमीन तक पहुंच जाते हैं। इतने में हजरत बिलाल आते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, जिस्म पे लर्जा तारी है। मेरे आका आप क्यों रोते हैं? आप क्यों रोते? मेरे आका आप क्यों रोते हैं? आपके सदके तो रब ने अगलों को भी माफ किया है, पिछलों को भी माफ किया है। आका आपके सदके तो कायनात बनी है। आका आपके सदके इस कायनात का हुस्न है। आका आपके सदके इस कायनात की जलवागरी है। आका आपके सदके तो कायनात की बख्शिश है। रब ने आपके सदके अगलों को भी बख्श दिया है, पिछलों को भी बख्श दिया है। आका आप की रोते हैं। हजरत बिलाल हाथ बांध लेते हैं, जिस्म पे लर्जा तारी है, आंखों में आंसू जारी है। मेरे आका खौफे खुदा और खशियत इलाही में इतना मगन हो जाते हैं, आंसुओं को रोककर खौफे खुदा से जिस्म को संभाल कर इरशाद फरमाती है, ऐ बिलाल क्या तुम चाहते नहीं हो मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं? जो मेरे आका कायनात की बख्शिश करवाने वाले, जिनकी तरफ इशारा करते जाएंगे मेरे मौला बख्शता जाएगा, मेरे मौला जन्नत अता करता जाएगा। यहां तक मेरा रब फरमाएगा, महबूब तू जिसकी तरफ इशारा करता जाएगा मैं रब निकाल कर जन्नत की बहारें अता करता जाऊंगा। वो मेरे आका जिसके सदके कायनात की बख्शिश है, जिनके सदके ये कायनात बनी है। जुमला सुनिएगा, अरे वो मेरे आका, अरे जिनके सदके खुद रब जाहिर हुआ है। मेरे रब ने फरमाया कि महबूब तुझे ना बनाता तो मैं अपना खुदा होना भी जाहिर ना करता, खुदा होना भी जाहिर ना करता। वो महबूब फरमा रहे हैं, बिलाल क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? लोगों सोचो जरा, हमारा तो हर लम्हा गुनाहों के अंदर मुलव्वस है। हमारे जिस्म का एक एक बाल रब की नाफरमानी के अंदर है। वो आका जो इतने तय्यब होता है, वो खौफे खुदा और खशियत इलाही में इतना रोए। ए उम्मत मुस्तफा बता खौफे खुदा में कितना रोती है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल ये खौफे खुदा से निकलने वाले आंसू ये ऐसे आंसू हैं कि इन आंसुओं की वजह से रब जहन्नम की आग को बुझा देगा। रब जहन्नम की आग को बुझा देगा। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहाए और फिर उम्मत के लिए भी आंसू बहाए और कहें, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उम्मत बता तूने कितना हक अदा किया है, कितना हक अदा किया है। सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मेरे आका जब नमाज के लिए तशरीफ लाते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए आते, आपके चेहरे का रंग बदल जाता, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता, आंखों में आंसू जारी हो जाते। जब नमाज पढ़ते
इस कदर दुनिया से बेगाने हो जाते, खौफ खुदा और खशियत इलाही इस कदर आप पे हैवी हो जाती, ऐसा लगता कि जैसे अब दुनिया से बिल्कुल बेगाना हो चुके हैं, और खौफ खुदा में इतना रोते कि आपके सीने से हंडिया के उबलने जैसी आवाज निकला करती थी। इतना खौफ खुदा में रोते। ऐ जलसा इमाम हुसैन में आने वालों, हजूर तो इतना खौफ खुदा और खशियत इलाही में रोए। आज हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि हम आज हमारी आंखों में आंसू आता ही नहीं है। आज हमारी आंखें आंसुओं को तरस चुकी हैं। बल्कि हजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इन आंखों से आंसू निकलता है खौफ खुदा और खशियत इलाही की वजह से, और जब इन रुखसारों पे आता है, इन रुखसारों पे निकल कर आंसू आ जाए, अगरचे वो मक्खी के सर के बराबर हो, मक्खी के सर के बराबर अगर खौफ खुदा से आंसू निकले, मेरे हजूर फरमाते हैं सिर्फ इतने आंसू की वजह से अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है। मुझे बताओ आज हम कितना खौफ खुदा में रोते हैं, आज हम कितना खशियत इलाही में रोते हैं। और हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और उसके हक में फैसला हो जाएगा कि इसे जहन्नम की तरफ ले चलो। फरिश्ते उसे पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जाने लगेंगे। आंख की एक पलक, ये पलक जानते हैं, ये आंख की जो पलक है, इस पलक का सिर्फ एक बाल रब के हजूर अर्ज करेगा, मौला तेरा जो फैसला है वो हक है, जो मौला तेरा हुक्म है वो हक है। जहन्नम का फैसला है तो जहन्नम में डाल देना, लेकिन मौला मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक अर्ज है मौला, वो सुन लीजिए। मेरा फरमाएगा बता पलक के बाल तेरी क्या अर्ज है, तेरी क्या आरज़ू है, तेरी क्या चाहत है। वो आंख की पलक का बाल रब के हजूर अर्ज करेगा, मौला ये जो तेरा बंदा जिसे जहन्नम का हुक्म हो चुका है, मौला एक दिन तेरे खौफ और तेरी खशियत के अंदर रोया था, और उस तेरे खौफ और खशियत की वजह से इसकी आंख से आंसू निकला। मौला जिससे मैं भीग गया था, जिससे मैं तर हो गया था, मौला तेरे खौफ से निकला था, तेरी खशियत से निकला था। मौला अब तेरी मर्जी है, चाहे जहन्नम में डाल दे, चाहे जन्नत में जाने दे, लेकिन एक दिन ये तेरे खौफ से रोकर आंसू निकला था और मैं भीग चुकी थी। और अब की तरफ से ऐलान होगा, ऐ फरिश्तों मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम है, जो मेरे खौफ से एक आंसू भी बहाएगा मैं उस पर जहन्नम को हराम कर दूंगा और उसे जन्नत अता फरमा दूंगा, मैं उसे जन्नत अता फरमा दूंगा। जो सिर्फ एक आंसू बहाएगा, मेरा रब फरमाता है मैं उसे जन्नत अता कर दूंगा। बता एक आंसू की इतनी कीमत है। बता जब एक आंसू पर रब इतना मकाम देता है, रब इतनी शान अता करता है, रब इतनी फजीलतें अता करता है, रब इतना इनाम अता करता है। अरे खौफे खुदा और खशियत इलाही में बहने वाला एक आंसू जब इतना मकाम रखता है, तो जो हर वक्त खौफे खुदा में रोता रहे, बताएं रब उसे कितना मकाम अता करेगा। बताएं रब उसे कितना मकाम अता फरमाएगा, कितनी फजीलतें अता करेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सुनिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आप अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते, ऐ किला बटिया में आने वालों,
जरा आज अपने दामनों को खोल कर देखो, आज हमारी इबादतें कैसी हैं, आज हमारी नमाजें कैसी हैं, आज हमारा जिक्र कैसा है, आज हमारी रब की याद कैसी है, आज हमारा खौफ खुदा और खशियत इलाही कैसा है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रब की इबादत के लिए आते, दिल में इतना खौफ आ जाता, रब का इतना खौफ और इतनी खशियत दिल में पैदा हो जाती। फरमाया कि जब नमाज में खड़े होते, रब की इबादत में खड़े होते, खौफ खुदा और खशियत इलाही में इतना रोते, आपके सीने से रोने से जो आवाज निकलती थी, फरमाया 1 मील दूर तक खौफ खुदा से निकलने वाली आवाज को सुना जाता था। 1 मील दूर तक खौफ खुदा से जो आवाज निकलती उसको सुना जाता। 1 मील दूर खौफ खुदा से आवाज जो निकलती उसको सुना जाता। बताओ आज हम भी नमाज पढ़े तो हमारी आंसू कितने बहते हैं, आज हमारे जिस्मों पे लर्जा कितना तारी होता है। आज हम जब नमाज पढ़े तो हमारे अंदर कितनी खशियत है। अरे हम वुजू करते हैं तो हमारा वुजू भी सीधा नहीं है, लेकिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप जब वुजू फरमाते, वुजू करते वक्त आपके जिस्म पे लर्जा तारी हो जाता, आपके चेहरे का रंग बदल जाता, हालत गैर हो जाती। लोग पूछते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप तो करबला के शहर सवार हैं, आप तो इसके इलाही में मस्त रहने वाले, या अचानक आपको क्या हो जाता है? फरमाते हैं लोगों तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है मैं किस बारगाह में पेश होने जा रहा हूं। लोगों तुम्हें खबर नहीं है मैं किस बारगाह में पेश होने जा रहा हूं। अरे वो बारगाह रब्बे करीम की बारगाह, वो बारगाह रब्बे जलील की बारगाह, वो कायनात के रब की बारगाह के अंदर हाजिरी का वक्त हुआ चाहता है। जब गुलाम अपने आका की बारगाह में जाता है तो हालत यही होनी चाहिए, जिस्मों पे लर्जा तारी हो, आंखों में आंसू जारी हो। तब अपने रब के हुजूर जब वो पेश हो जाता है तो रब की रहमतें उस पे साया फिगन हो जाती है, रब की रहमतें जलवागर हो जाती हैं। आज हम अपना मुहासबा करें, आज हम खुद देखें कि आज नमाज के वक्त हमारी हालत क्या है।